जय हिंद जय भारत। इन दिस वीडियो आज नया चैप्टर और नया कोर्स शुरू करें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का है। और जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड है जैसे यूपी है, एमपी है और बिहार है, राजस्थान है, ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे स्टेट है जिसमें एनसीईआरटी लागू है, 100% अडॉप्ट किया है उन सभी बच्चों के लिए। ठीक है, क्लास 10 का मैथ है ये। तो नया कोर्स शुरू करें अपने लेसन में। और मेरे पढ़ाने का तरीका ये कि सबसे पहले तो मैं प्रश्नावली का इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले बताता हूँ। ठीक है, और सभी लोग करते हैं, ठीक है ऐसा। और दूसरा ये करता हूँ कि जो सभी नहीं करते, एग्जाम्पल और प्रश्नावली के प्रश्न जो सेम टू सेम होते हैं उसको कैटेगरी वाइज करता हूँ। ठीक है, और सभी में होता है और सभी प्रश्न कैटेगरी वाइज होते हैं। ठीक है, मतलब आप एग्जाम्पल के एक प्रश्न को हल कर लिए, ठीक है, तो सेम टू सेम आपको प्रश्नावली में भी मिलेंगे। ठीक है, केवल संख्याएं बदलती हैं, केवल संख्याओं को बदलना होता है। ठीक है, तो मैं पूरे कोर्स में सभी प्रश्नावली और उसके सामने वाले जो एग्जाम्पल होते हैं उन सबको कैटेगरी वाइज हल कराऊंगा। ठीक है, और इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ का ऐसे ही किया हूँ। ठीक है, कैटेगरी वाइज हल कराया है। इससे क्या होता है कि सेम टू सेम प्रश्नों को जब आप हल करोगे तो मतलब सेम टू सेम घटनाएं क्या होती है, बार बार वही वही आती है, तो ये दिमाग में एक छाप बन जाता है। ठीक है, और इसका जो नोट है पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डायरेक्ट पीडीएफ खुलेगा। ठीक है, एक क्लिक करो, डायरेक्ट, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर में पीडीएफ के ऊपर में ऐसे एक साइन होगा, ठीक है, उल्टा तीर का, तो इसे क्लिक करते ही आपके मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही वास्तविक संख्या क्या होती है। ये वास्तविक संख्या इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, और ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय जो संख्या है, अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना। और यहाँ पे ये सोचना कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय। परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पे अ लगा है ना, तो परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय होता है। और आप हमेशा जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। पहले परिमेय संख्या बताता हूँ, फिर उल्टा कर देंगे अपरिमेय। इन दोनों की पहचान दशमलव प्रसार के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय, दशमलव प्रसार साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है पहले ये देखते हैं। परिमेय संख्या क्या है। वह संख्या जिसे क्या है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते। ठीक है, उल्टा करेंगे, नहीं बस लगाएंगे, हो गया। जहाँ क्या होता है, जहाँ ये जो हर है, जहाँ हर Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे समीकरण में लिख दिया। ठीक है, नहीं होना चाहिए, लिखने की ज़रूरत भी नहीं होता है। तो और यहाँ पे P और Q सहअभाज्य होते हैं। यहाँ P व Q सहअभाज्य होते हैं। सहअभाज्य होते हैं तभी क्या है, दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती देता है। ठीक है, तो दशमलव परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो पहचान है वो
दशमलव प्रसार के आधार पे होता है, ठीक है। तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या की पहचान क्या है? दशमलव, ये प्रसार है ना, प्रसार। दशमलव जानते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद जो भी संख्या आती है कितने तक जाएंगी वह प्रसार है। प्रसार मतलब फैलना। दशमलव प्रसार की पहला यही है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ अशांत आवर्ती, ठीक है। तो पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। इसे लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे शांत मतलब दशमलव क्या है, रुक जाती है। अशांत मीन्स अनंत तक चलती है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देता हूँ इसका, आप अशांत मतलब अनंत तक, ठीक है, समझना। और आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, मतलब बार बार रिपीट होता है ना, उसको बोलते पुनरावृत्ति, ऐसे, ठीक है। पुनरावृत्ति ये जो भी रहे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो पहला का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, शांत दशमलव प्रसार, मान लो 9/18, इसको जब हम भाग देंगे, देखो 9/18 p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब पहचानने का तरीका क्या है, ये दशमलव प्रसार ही है, ठीक है। और इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे क्या 9 छोटा है तो बराबर करेंगे, 90 लेंगे, ठीक है, 0 लगाएंगे। अब 18 से भाग देंगे, ठीक है, तो 18 पंचे 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो पूरी तरह से कट गई है, और ये दशमलव बाद केवल 5 संख्या है, तो यहाँ दशमलव क्या है, शांत हो गया, शांति मिल गई इसको, ठीक है। शांत मतलब रुक जाना, समझना, शांत मीन समझते हैं, ठीक है। और इसका वो एग्जाम्पल देखो दूसरा का, अशांत अनंत तक चलेगा, आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति होगा। देखो अनंत तक चलेगा, लेकिन आवर्ती किसकी होगी, आवर्ती किसी एक संख्या का, या किसी 2 संख्या का, या किसी 3 संख्या का होता रहेगा। देखो उदाहरण से बता दूंगा, ठीक है। आवर्ती, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये देखो कि 7/6, इसको जब हम हल करेंगे, 6 एकम 6, 1 बच गया, उसके लिए दशमलव लगा देंगे, ठीक है, 10 लेंगे, 6 एकम 6 बच गया 4, ठीक है। उसके लिए फिर करेंगे 4, 40 हो जाएगा, 6 छक्के 36, ये फिर 4 बचा, 6 छक्के 36, ये तो फिर 4 बचा, 6 छक्के 36। तो ये देखो दशमलव बाद एक संख्या 1 आया, फिर 6 6 6, अब ऐसे 6 6 6 चलता ही रहेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे केवल एक खंड या एक संख्या पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, और ये अनंत तक चलेगा ना, ये दर्शाना भूल गया, ठीक है। अशांत मीन्स अनंत, आवर्ती मतलब 6 6 6 6 बार बार आ रहा है, आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, बार बार आना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.1, और चूंकि 6 का क्या है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो इसको 6, इसके ऊपर में इन्फिनिट का, इन्फिनिट मतलब अनंत ही समझो, अपरिमित, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं इसका। 2 संख्या देखते हैं, ठीक है, और 2 संख्या जैसे मान लो, चलो 3 संख्या दिखाता हूँ, ठीक है आपको।
यह सीधा देखो जी, 0.70 ऐसे कर दो, 0.72, ये दो संख्या पुनरावृत्ति होगा। इसको आप ऐसे समझेंगे 0.7070 अनंत। तो केवल दो खंड पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन अनंत है, आवर्ती हो रही है। तो यह है पहचान। एक और तीन खंड का दिखा देता हूँ, 5.125, ऐसे कोई भी आप समझ लेना, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, 5.125 मतलब ये 1 3 संख्या बार बार आ रही है और ये अनंत, तो ये बार बार आ रही है, आवर्ती है, ठीक है। और केवल यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या और यहाँ पे 1 संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इन्फिनिट डाल देते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या की पहचान कराता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या यह देखो, और परिमेय संख्या का अन्य एग्जाम्पल में यह देखो कि ये माइनस से शुरू होता है, माइनस संख्या 2 -1, फिर अपरिमेय संख्या में 0 भी होता है, ठीक है। अपरिमेय बोलता हूँ, परिमेय संख्या में, और 1 2 और ये अनंत तक चलेगा, और ये भी अनंत से ही आया है, ठीक है। तो ये सभी, और भिन्न वाली संख्या, भिन्न में आप 7/6 लिख सकते हैं, ठीक है। 9/18 यहीं पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये दशमलव, शांत दशमलव वाली संख्या भी होती है, तो आप यहीं पे 0.5 लिख सकते हो, और यहीं पे ये सभी 0.125 दशमलव संख्या, ये दशमलव भी आ गए, भिन्न भी आ गए, ऋणात्मक भी आ गए, 0 भी आ गया, और ये प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई, ठीक है। तो ये सभी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसी संख्या होती है जिसका दशमलव अशांत तो होता है, अनंत तक चलता है, लेकिन आवर्ती यानी पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, उसकी पहचान अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, हमारे बुक में लिखा है, ठीक है। इसका भी लिख सकते हैं मैं, और इसका परिभाषा तो पूछेंगे ही नहीं, ठीक है, आप उल्टा लिख लेना। इसमें पहचान, इसकी आवश्यकता होगी, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पूरे हमारे प्रश्नावली 2 में है, ठीक है। पहचान किस में होता है, हमने देखा शांत दशमलव प्रसार, अशांत, जिसमें आवर्ती नहीं होगा, ठीक है, अनावर्ती होगी। तो इसका पहचान अशांत मीन्स अनंत, अनावृत्ति, हम क्या कहेंगे इसको, अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो ये इसमें यहाँ पे क्या है, 2 संख्या आ रही है बार बार, देखो, ठीक है। इसमें 3 संख्या बार बार आती रहेगी और अनंत तक आती रहेगी, इसमें 1 संख्या आती रहेगी। इसमें क्या होता है, कोई भी अनंत तक तो चलेगा, ये अशांत मीन्स अनंत, अनावर्ती मतलब पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुनरावृत्ति यहाँ पे लिख देते हैं, पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो वे जितने भी क्या है हमारे जैसे अपने कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखो करणी 2, अगर इसका हम वर्गमूल लें तो दशमलव में क्या आता है, देखो 1.414 2 1 3
और ये अनंत तक चलेगा। तो आप यहाँ पे देखो, हमने 1 2 3 4 5 6 संख्या लिए और इनमें से ये अनंत तक ऐसे ही चलते, ये अनंत तक चलते रहेंगे ना। बुक में इतना ही दिया है, ठीक है। 9वीं क्लास की बुक में दिया था, ठीक है ये। और करणी 3, ये देखो करणी 3 का कितना होता है 1 ये वर्गमूल है ना, ये वर्गमूल है। अगर हम करणी को हटाएंगे तो ये आएंगे, ठीक है। 1.723 और 0.508 और ये भी अनंत चलेगा। इनमें देखो कोई भी संख्या, ये अनंत का साइन है, ठीक है, अशांत का, चलता ही रहेगा। और इनमें से कोई भी संख्या पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस में जैसे 7 3 7 2 3 फिर 7 3 2 नहीं, ऐसा नहीं है। 7 2 3 5 0 5 0 8 इधर कुछ भी और भी आ जाएंगे, ठीक है। कुछ भी संख्या आती रहेगी। तो मतलब ये अशांत है, अनंत है और अनावृत्ति, पुनरावृत्ति किसी भी संख्या का, किसी एक संख्या का नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक संख्या का हो रहा था ना, यहाँ पे 2 का हो रहा था, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे किसी एक भी का नहीं होता है, ठीक है। करणी 5 का भी देख लो, करणी 5 का 2 3 5 को हम क्या सिद्ध करेंगे, अपरिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये यूज नहीं होंगे ना, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो 5 का देखो 2, ये 2.22360 और बहुत सारा है, ये 6 7 9 7 7 4, ठीक है। ये भी अनंत चलेगा। ये 5 करणी 5 का है वर्गमूल। तो आप यहाँ पे क्या समझे, एक यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं ऐसे, 2 का हमने क्या लिया वर्गमूल लिए तो दशमलव में आए, ठीक है। 3 का 5 का दशमलव में आए। कुछ ऐसी करणी होती है जिसका वर्गमूल लेते हैं तो पूर्ण संख्या देता है, ठीक है। तो इसमें वही समझेंगे कि जिन संख्याओं का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल दशमलव में हो वह अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, दूसरे पेज देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने लिख देता हूँ करणी 2, करणी 3, करणी 5, करणी 7, ये। और एक और चीज़ है अपरिमेय संख्या में कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या देता है वह अपरिमेय संख्या नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता लिख रहा हूँ ना मैं, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे करणी 4, यहाँ पे मैंने लिखा है करणी 2 के बाद 3, फिर 4 नहीं लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। तो ये सब करणी 4, जब इसको हम हल करेंगे लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो कैसा होगा, 2 गुणा में 2, इसका गुणनखंड, ठीक है। तो 2, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 का वर्गमूल है, तो 2 का जोड़ी निकाल देंगे यहाँ पे, तो दोनों का 1 निकलेगा बाहर, ये 2 आ गया, पूर्ण संख्या है ना। वैसे ही 36 का 6 होता है, वैसे ही 49 का 7 होता है। तो ये
पूर्ण संख्या दे रहा है, इसका वर्गमूल 7 है, 6 है, 2 है। पूर्ण संख्या दे रहा है इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ये 4, ये 36, ये 49, ये सब ठीक है। और एक प्रश्न 9वीं में था शायद, ये करणी, तो ये पूर्ण संख्या, ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो ये भी पूर्ण संख्या देता है ना, कितना, 9 ठीक है। ये करणी बटा करणी में 100, ये 10 देता है ठीक है। तो ये सभी करणी संख्या नहीं है ठीक है। तो ये, तो अब प्रश्नावली के क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक चीज़ और बता देता हूँ। प्रश्नावली के क्वेश्चन में क्या है, एक प्राकृत संख्या दिया है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? n से ठीक है। और प्राकृत संख्या क्या होती है? ये प्रकृति मतलब नेचुरल है ठीक है। n मतलब नेचुरल। हम नेचुरली क्या है, 1 से शुरुआत करते हैं गिनना ठीक है। 1 से शुरुआत करते हैं ना, तो सिंपल सा ये 1, 2, 3 अनंत तक ठीक है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, उसको हम होल नंबर बोलते हैं ठीक है। होल नंबर में 0 बस और आ जाता है ठीक है। 0 के बाद 1, 2, 3 अनंत तक ठीक है। और एक और संख्या होती है, वह संख्या पूर्णांक होती है। पूर्णांक, देखो पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू करेगा ठीक है। प्राकृतिक हम तो 1, 2, 3 कहते हैं ठीक है। पूर्ण संख्या 0 को भी लिया जाता है तब संख्या हमारे पूर्ण होता है ठीक है। लेकिन पूर्णांक संख्या, इसमें दशमलव और आ जाते हैं ठीक है। इसको i से या z से प्रेजेंट करते हैं, इंटीजर i से या z से ठीक है। इसमें क्या है, i से इंटीजर ठीक है, इसमें माइनस आ जाता है। देखो यहाँ पे 0 आया, फिर 0 बाद इधर ऋणात्मक संख्या आ गई, जैसे -2 अनंत से आएगा ठीक है। -1, 0, फिर 1, 2, 3, फिर अनंत। तो पूर्णांक संख्या ऋणात्मक को भी ले लेती है, 0 को भी। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। अब बस इसके बाद आता है परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, इसके बाद पूर्णांक संख्या के बाद आता है परिमेय संख्या, जिसका एग्जाम्पल मैं बता दिया है ठीक है। इसके बाद आता है परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या, इन दोनों को बता दिया है ठीक है। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, ऐसे कंटिन्यू है ये प्राकृत से अपरिमेय तक ठीक है। तो इसमें भाज्य, अभाज्य और अभाज्य की आवश्यकता पड़ेगा ठीक है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला, भाज्य संख्या, सिंपल से भाज्य मतलब वही समझते ना, दिखाता हूँ एक, ये समझो, जब हम भाग करते हैं, जैसे 100 को भाग करेंगे 5 से, तो ये क्या है, भाज्य है, ये भाजक है। इधर हमारा भागफल ठीक है, और इधर जो भी आएंगे हमारा शेष फल आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ठीक है। तो भाज्य, यही भाज्य है। ये भाज्य कई संख्या होती है। इस भाज्य ये इसलिए क्योंकि इसका जब हम गुणनखंड निकालते हैं, या ये कहूँ कि ये 1 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाएगा ये ठीक है। 100 केवल 5 से नहीं, 20 से भी, 2 से भी, ये सब से जाएगा ठीक है। तो भाज्य वह संख्या होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण भाग चला जाए। भाज्य संख्या क्या होती है, 2 से अधिक संख्या से
पूर्ण भाग हो, ठीक है, पूर्ण भाग होने चाहिए, दशमलव में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 2 से अधिक, ठीक है। जैसे इसमें कुछ टेक्निकल शब्द है, जैसे एक उदाहरण दिखाता हूँ मैं ये। जैसे ये 20 का लेते हैं, ठीक है। अब इसका मैं ये कितने से भाग चला जाएगा, यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लघुत्तम समापवर्तन निकालता हूँ, ठीक है। ये 2 से पहले तो ये 10, फिर ये 2 से तो ये 5, तो ये 5 से 1। तो ये जो 20 संख्या है कितने संख्या से भाग जा रहा है, कैसे पता करिए, लघुत्तम समापवर्तन निकाल के, ठीक है। पहला तो ये स्वयं से, पहला ये 20 स्वयं से 1 हो गया, ठीक है। 20 1 से भी जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। 20 स्वयं से पहले और 1 से सभी संख्याएं चली जाती है, ठीक है, याद रखना। और स्वयं से सभी संख्या भाग चला जाता है। और यहाँ पे निकल आया ये 2, इसको एक ही 2 संख्या गिनेंगे, 2 और 5, 2 और ये 5, तो ये कुल 4 संख्या से भाग हो रही है। कौन? 20। तो ये 20 क्या है? भाज्य है, ठीक है, क्योंकि ये स्वयं से जा रहा है। 1 से तो सभी संख्या जाती है, 2 तो ऐसी हो गया, लेकिन 2 से अधिक होनी चाहिए, तो 2 से तो जाएगा ही, 5 से भी जा रहा है। यहाँ पे 10 ना बोल देना ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ना बोलना, ठीक है, 2 से ही जा रहा है। 2 और 5 से दोनों का गुणा करेंगे, 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, कैसे पता चलेगा? और भी संख्या आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे मैं दूं 15, तो 15 स्वयं से जाएगा, स्वयं से, ठीक है। दूसरा 1 से जाएगा, ठीक है। तीसरा 3 पंचे 15 होता है, ठीक है, और 5 दिया 15 भी होता है, ठीक है। ऐसे इसका भी आप ऐसे निकाल सकते हो, 15 2 से इतनी जाएगा, 3 से, 3 पंचे 5 से ये 1, ठीक है, 3 5 ये, तो ये भी 4 से जा रहा है, यानी 2 से अधिक संख्या से पूर्ण भाग हो तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। दूसरा अभाज्य, भाज्य का उल्टा, 2 संख्या था ना यहाँ पे, दूसरा ये देखो अ लगा दिया, जैसे परिमेय में अ लगा दिया, उल्टा हो गया, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या केवल 2 संख्याओं से पूर्ण भाग हो। भाज्य संख्या वह है केवल 2 संख्या से पूर्ण भाग हो। तो पहले एक टेक्निकल चीज़ें यहीं पे देखो, ये कोई भी अगर मैं 20 अगर अभाज्य संख्या होता तो 1 से तो जाएगा ही, और स्वयं से तो 2 संख्या हो गए, केवल 2 संख्या बोल रहा हूँ। तो आप वही समझना कि वह संख्या जो केवल अपने आप से जाए और 1 से तो जाता ही है, तो 2 तो हो ही गया। अगर हम कोई और संख्या लें तो वो 3 हो जाएगा, तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम ऐसी कई संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ये 1 से जाएगा, ठीक है, और 2 केवल 2 से, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 और 17 19 23, अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। 23 के बाद 24 तो चला जाएगा, 25 भी, 26 भी चला जाता है, 27 नहीं जाता है, 27
और ये 29 भी नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे आप काउंट कर लेना। इसमें आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 19 तक याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखना 5 का अगर हम निकालें, 13 का निकालूंगा तो 1 से जाएगा पहले, 13 कम 13 में जाएगा, ये 13 इनमें से किसी में नहीं कटता है, ठीक है। 17 से नहीं तो कट ही नहीं सकता, 13 क्या है 14 से नहीं कट सकता क्योंकि ये तो छोटा हो गया। तो आप देख लेना, ठीक है, इनको याद कर लेना। ये शुरुआत की इतना 13 तक आवश्यक है, ठीक है, याद रखना। 2, 3, 5, ठीक है, 7, 11 और ये, और हमेशा याद रखना अभाज्य संख्या विषम होता है, सम नहीं होता ना, विषम संख्या ही होती है, ठीक है। एक पहचानने का तरीका, सम संख्या हो तो वो 2 से चला जाएगा, ठीक। तो ये ऐसा 2 से चला जाएगा और अपने स्वयं से तो जाएगा ही, और 1 से भी चला जाएगा। यहाँ पे ये सभी 1 से तो चला जाएगा, ठीक है, 1 से चला जाएगा। दूसरा ये स्वयं से, केवल ये स्वयं से ही जा सकते हैं भाग, जैसे 11, जैसे 11 ले लिया मैं। अब 11 को मैं लघुत्तम समापवर्त निकालूं तो 11 1 से जाएगा, तो 1 को तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ स्वयं से 1, इन दोनों का तो होगा ही, सब का सब स्वयं से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल देखो, यहाँ पे 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, 11 से ही जाएगा, ठीक है। 11 यानी स्वयं से, 11 एकम 11 हो गया यानी स्वयं से, ठीक है। और ये 1 से जाएगा यानी कुल 2 संख्या से भाग, तो यही अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। और अभाज्य संख्या हमें याद रखना होगा, यहीं पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। एक होता है, तीसरा लिख दूँ, इन दोनों का उपयोग होगा ना, इन दोनों का होगा, ठीक है। ये अभाज्य परिमेय संख्या जो यहाँ पे बताया था ना मैं, ये P बटा Q क्या है, ये दोनों सह अभाज्य होते हैं, ठीक है। सह अभाज्य, तो ये सह अभाज्य क्या है ये दिखाता हूँ। ये जैसे सह अभाज्य देखने से पता चला, सह मतलब साथ, अभाज्य संख्या यही है, ठीक है। अभाज्य संख्या साथ में होनी चाहिए भिन्न के रूप में। जैसे मैं ले लूँ 2/3, 2/3, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं काट पाएगा। तो काटेगा तो दशमलव में काटेगा, और वो भी काटेगा तो शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव में काटेंगे, ठीक है। तो ये पहचान है किसका, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के पहचान है, ठीक है। तो भरोसा नहीं तो दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 दशमलव लेंगे ना, ठीक है, ये दशमलव, इसको करके दिखाए थे क्या, नहीं, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, ठीक है, दशमलव 0 के बाद दशमलव ले लेते हैं, 20, 3 छक्के 18, ये ठीक है। 2 बच जाएगा, फिर 2 बच गया, शून्य आएगा, फिर 20 हो गया, 2 छक्के 18, फिर 2 बचा, 2 छक्के 18। तो यहाँ पे क्या है, एक संख्या रिपीट हो रही है, 0.6, ठीक है, मतलब रिपीट हो रही है ना, आवर्ती अनंत है लेकिन रिपीट हो रही है, ठीक है। जो ये अशांत आवर्ती दशमलव का उदाहरण है और ये परिमेय संख्या की पहचान है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 6 आ रहा था, एक यहाँ पे केवल 6 है, ठीक है। तो ऐसा, तो अभाज्य संख्या यही समझना, दोनों अभाज्य संख्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण नहीं काट सकता, ठीक है, दशमलव में ही जाएंगे, ठीक है। और दशमलव वो भी क्या, एक तो शांत
चुप हो जाएगा, अनंत तक नहीं जाएगा, और दूसरा अनंत तो जाएगा लेकिन पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो ये है अभाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और ये प्राकृत संख्या का भी आवश्यकता होगा पहला उदाहरण में, ठीक है, प्रश्नावली 1 के पहला उदाहरण में। तो ये सब है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लेसन में क्या क्या करेंगे यह देख लो कि लेसन में क्या क्या करेंगे। एक हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। शुरू में तो थोड़ा राइटिंग, ठीक है। तो इसका दो मुख्य उपयोग है, ठीक है। इसका क्या है, दो मुख्य उपयोग है। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था, भाज्य और भाजक। देखो, भाज्य संख्या और भाजक संख्या, आप यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे ये जो भाज्य संख्या 20 और ये भाज्य संख्या 15, तो जब इसका हम गुणनखंड निकाले तो 2, 2, 5, ये 2 और 5, यानी ये वाला जो पक्ष होगा गुणनखंड वो हमेशा अभाज्य संख्या ही रहेंगे, ठीक है। और ये भाज्य संख्या है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हम क्या करते हैं, किसी भी भाज्य संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं तो वो सभी अभाज्य गुणनखंड ही निकलता है, इनमें से ही सभी संख्याएं होती है, ठीक है। इनमें से ये और भी चलता है, ठीक है। तो इसका उपयोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालने में किया जाता है, ठीक है। तो दो अनुप्रयोग है। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना ना, जब भी हम इधर लेंगे वह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। देख लो, 2, 5 है इधर, 3, 5 है इधर, और ये सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2, 5, 3, 5, ठीक है। और भी बड़ी संख्या होती है तो ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या बोलते हैं, ये लिखवा देता हूँ कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय का उपयोग क्यों किया जाता है। इसमें क्या है ना, प्रत्येक भाज्य संख्या का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो लिख देते हैं इधर, प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड समझते हैं, दिखाता हूँ। ये गुणनखंड, ये देखो, गुणनखंड जैसे 2 गुणा में 5 गुणा में 3 जो भी रहे, ठीक है। ये कोई भी सीक्वेंस में हो सकता है। तो यहाँ पे 3 गुणनखंड है, ठीक है। गुणा के खंड में है, ये एक खंड है, दूसरा खंड है, तीसरा खंड है, 1, 2, 3। तो इसी को ही गुणन मतलब गुणा खंड, 3 खंड है, ठीक है। तो उसको ही कहते हैं गुणनखंड इसको, ठीक है। तो गुणनखंड क्या होती है, प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड अद्वितीय रूप से, मतलब उसके समान दूसरा और कोई नहीं, ठीक है। गुणनखंड अभाज्य संख्याओं की बनी अद्वितीय क्रम होता है, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होती है, सामान्य, जो अद्वितीय मतलब समझते हैं, द्वितीय मतलब 2, लग गया मतलब 2 का उल्टा 1, जो अद्वितीय होता है, अद्वितीय क्रम होता है, ठीक है। अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा और कोई ना हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ उदाहरण में, ये 20
20 क्या है, भाज्य है। भाज्य क्यों? क्योंकि ये 4 संख्याओं से भाग चला जाता है। तो 20 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2 5, बस ये क्रम जो है ना, ये केवल 20 के लिए होगा। 2 2 5 20 के लिए होगा, किसी दूसरी संख्या के लिए होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम फिर से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 ही संख्या आएगा। अगर किसी दूसरे के लिए है तो ये क्रम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, हाँ यही तो है। मैं यहाँ पे ये सोच रहा कि 21 आएगा, 21 नहीं आएगा। 21 क्या 7 से चला जाता है और स्वयं से जाएगा। हाँ 21 नहीं होगा, ठीक है, 21 नहीं होगा। तो ये सब है, ठीक है। तो एक उदाहरण दिखाऊं मैं, जो हमारे बुक में ही है, ठीक है। उदाहरण यही, इसी उदाहरण को देख ले हम। 20 को पहचानने के लिए ये 2 और 2 से 10 और फिर 2 से जाएगा 5, 5 से ये 1, तो 20 का आया कितना? 20 का आया 2 गुणा में 2 गुणा में 5। ये क्रम केवल 20 के लिए ही होगा, किसी अन्य संख्या के लिए ये क्रम कभी नहीं होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2, चूँकि 2 2 2 बार आए तो 2 का वर्ग गुणा में 5 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक उदाहरण ये। और क्योंकि ये क्रम देखो यहाँ पे 2 गुणा में 5 गुणा में 2 भी लिख सकते हो, लेकिन ये अद्वितीय क्रम 2 केवल 2 बार, या ये अद्वितीय क्रम केवल 20 के लिए होगा, 20 के लिए, किसी अन्य संख्या के लिए, क्योंकि जब इसको हम हल करेंगे तो 20 ही संख्या आएगा, दूसरा संख्या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये केवल 20 का ही है। तो बराबर मतलब समझते हो ना, अगर इधर 20 है तो इधर भी 20 है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 20, इधर 20 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये उदाहरण लिख देता हूँ समझने के लिए। एक और 15 का ही लेता हूँ। ये अभाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या। 20 का नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। इधर जो मिलेंगे आपको, जैसे कोई भी संख्या हम उठा लें, कौन सा उठाएं? चलो 100 उठा लेते हैं, 100, ठीक है। 100 ले लिए, ये भाज्य संख्या है, और इधर जितने भी आएंगे वो अभाज्य है। 100 सबसे पहले 2 सबसे छोटी से शुरुआत करते हैं, 2 पंचे 0 का 0, जब ये भी 2 से ही चला जाएगा, ठीक है। 2 और 2 5, और ये केवल 5 से जाएगा, 5 और ये 5 और ये 5, ये 5। तो इधर जितना संख्या आपको मिलेंगी वे सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। और ये 100 भाज्य है, 50 भाज्य है, 25 भी भाज्य है, 5 क्या अभाज्य है, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल 100 को ही गिनेंगे, ठीक है, भाज्य संख्या है करके। इन संख्याओं को नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गए ना, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा है। और एक चीज़ और याद रखना, ये 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 1 केवल 1 से ही जाएगा। मैं केवल यहाँ पे प्रश्न में हम लिखवाया था ना, मैं 2 संख्या अभाज्य संख्या में 1 नहीं लिखा हूँ, मैं 2 से शुरू किया हूँ, क्योंकि 1 लिखूँगा तो 1 केवल 1 से जाएगा, यानी स्वयं से, ठीक है। स्वयं से जाएगा 1, 11 स्वयं से जा रहा है 11, और 1 से भी, और 1 लिख दूंगा तो केवल स्वयं से जाएगा, यानी 1 से ही जाएगा। तो 1 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है।
दो संख्या होनी चाहिए, दो संख्या से पूर्ण भाग हो उसका, तो ये। और तो यही है भाज्य संख्या, हम इधर गिनेंगे। और हमारे एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल में दिया है, जैसे एक प्रसिद्ध है और कई स्टेट बोर्ड में भी दिखाते हैं इसको, ठीक है। मैं इसका क्या है, इसका इसी को क्या कहते हैं, इसको ये क्या है, ये क्या कहलाता है, गुणनखंड वृक्ष कहलाता है, गुणनखंड वृक्ष, यानी फैक्टर ट्री। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, फैक्टर ट्री, ठीक है। यही फैक्टर ट्री कहलाता है, गुणनखंड। जैसे ये देखो, एक और एग्जांपल है, कौन सा वाला, भाज्य संख्या इधर है ना, तो 32,760 है शायद ये, ठीक है। तो हाँ, 32,760 है। तो इसको यह देखो, सबसे पहले इसका हम क्या गुणनखंड वृक्ष वाला जो भी कहते हैं वो निकाल रहे हैं, ठीक है। ये भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। देखो इसमें क्या है, पहले 2 से भाग किया गया है, ठीक है। 2 से भाग किया गया है, आया कितना है, फटाफट लिख देता हूँ चूँकि बुक में आपके दिए, ठीक है। 16, 360, 380 दिया है, ठीक है। ये फिर ये 2 से जाएगा, ठीक है। फटाफट लिख देता हूँ, ये कितने से जाएगा, ये भी फिर शून्य है तो 2 से ही जाएगा, ठीक है। इसका गुणनखंड वृक्ष के उदाहरण में ये दिया है, ये तो हमने अपने स्वयं से माने हैं, ठीक है, अपने आप। और ये कोई पेपर में आएगा नहीं ना, हमको बताया गया है, ये जो स्थिति दिख रहा है वो गुणनखंड वृक्ष है, ठीक है। तो इसको जब 2 से भाग करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4045। अब 5 है तो 5 ये 3 से चला जाएगा, दिखाए इसमें 13, 6, 5, ठीक है। अब ये फिर 3 से जाएगा, ये मैं ट्री बना रहा हूँ, ठीक है, 455। और ये कौन सा ट्री है ये, अब ये 5 से जाएगा, ठीक है। कितने बार, 91 में, ठीक है। 91 7 से जाएगा, 7, ठीक है, 13 में। और बस यही है, और 13 केवल 13 से ही जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे और लिख सकते हैं 1, ठीक है। ये 1 यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसी को ही कहा जाता है, ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्या है, और ये सभी ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे कैसे, देखो इसका लिखेंगे कैसे, ये देखो 32,760 बराबर करो। अब ये सभी देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या है, भाज्य संख्या का गुणनखंड, ये भाज्य संख्या का गुणनखंड इन दोनों का अभाज्य संख्याओं से मिलकर बने होती है। जो ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ये पूरा अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इसमें भी अभाज्य संख्या है, इसमें भी अभाज्य संख्या है। आप यहाँ से इन दोनों से ऐसे पहचान कर लेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या में केवल एक संख्या को लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 2 है, ठीक है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 3 है, ठीक है, 2 3, 5 7 13, 5 7 13। इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ वर्ग लगा, यहाँ पे 3 है तो घन लगा देंगे, 2 का 3 घात, गुणा में यहाँ पे 3 का 2 गुणा है तो 3 का 2 घात, 5 7 गुणा में 13। ये जो क्रम है,
ये जो क्रम है वो केवल 32,760 के लिए है, ठीक है। और ये गुणनखंड ट्री है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने गुणनखंड वृक्ष फैक्टर ट्री, यही फैक्टर ट्री कहलाता है, ठीक है। गुणनखंड वृक्ष जो एग्जाम्पल में दिए है, तो ये है। और भी बहुत सारे हैं अभी जानने के लिए, इंट्रोडक्शन जो भी रहे हमारे लेसन, तो यही आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। और देखो इसमें ये भी हो सकता है ना कि छोटा चीज़ें यहाँ से समझा देता हूँ। इसमें क्या है, ये 100 का क्या है, 2 का ये वर्ग गुणा में 5 का ये वर्ग, ठीक है। 2 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है 100 बराबर 5 बाद में आए 2 पहले आए, ठीक है। 5 का 5 ऐसे मिक्स भी हो सकता है, 2 5 है ना, गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 2, ये भी क्रम आ सकता है। लेकिन ये क्रम केवल 100 के लिए है, क्योंकि जब हम इतने को गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। मैं वही बता रहा हूँ, क्रम बदल सकता है संख्याओं का, याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गुणनखंड में संख्या का क्रम बदल सकता है, ठीक है। याद रखने के लिए इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के लिंक में। तो ये सब है, ठीक है। तो बस यही है। तो इनका उपयोग किन चीज़ों में होता है, इनका उपयोग किन चीज़ों में होता है, किसका, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त निकालने में। आपने ये क्या निकाले हमने, लघुत्तम समापवर्त, ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त। तो ठीक है, अभी ये लघुत्तम समापवर्त नहीं है, ठीक है। ये भी गुणनखंड वृक्ष का ट्री है। लघुत्तम समापवर्त 2 या 2 से अधिक संख्या में निकलेंगे ना, हम तो एक लिए थे, ठीक है। और महत्तम समापवर्त भी 2 से अधिक संख्याओं में निकलता है, एक में नहीं है, ठीक है। लेकिन हम गुणनखंड वृक्ष का उपयोग ही करके हम लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं, ठीक है। तो और ये जो क्रम होता है वो अभाज्य संख्याओं का ही होता है। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य का जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होती है, जो अद्वितीय क्रम होता है, ठीक है। क्रम बदल सकता है, देखो अद्वितीय मतलब इसको जब हम हल करेंगे तो 100 आएगा, इसको भी हम हल करेंगे, ये भी क्रम है और ये भी क्रम, भले संख्या का क्रम बदला है दोनों में, ठीक है। लेकिन ये जो क्रम है वो किसी और संख्या के लिए नहीं, केवल 100 के लिए होगा। यानी अद्वितीय मतलब केवल एक और केवल एक बनेगा, ऐसा क्रम। दूसरे संख्या के लिए ये क्रम आप नहीं लिख सकते। 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, ये ठीक है। तो एक चीज़ लिखवा देता हूँ यहीं पे कि प्रमेय का उपयोग यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। प्रमेय का उपयोग ये क्या है, LCM, बुक में LCM लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन, C से कॉमन, L से लोवेस्ट, C से कॉमन, ठीक है, कॉमन समझते हो, उभयनिष्ठ। और M से मल्टीपल, ठीक है। ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। प्रमेय का उपयोग, किस प्रमेय का, अंकगणित का, ठीक है। यही इसी पेज में मिलेंगे ये सभी। और पहला उपयोग है और ये दूसरा उपयोग है
लघुत्तम के बाद क्या आता है, HCF महत्तम समापवर्त HCF। यहाँ पर C का कॉमन है, यहाँ पर भी C का कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे हाई का हाईएस्ट है, ठीक है। यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है। फिर प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। इन्हीं का उपयोग करके ही प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे और इनका एक फार्मूला भी है निकालने का। तो यहाँ पे इसका ये बस देख लो, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन F से फैक्टर, ठीक है। ये दो उपयोग होते हैं, ठीक है। फिर इनका फार्मूला बताऊंगा, फार्मूला कल ही बताऊंगा। फिर प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक बस कर देना। फिर मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आपको PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरे मिलेंगे हर वीडियो में, ठीक है।